मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर बढ़ता तनाव दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। बता दें कि इस आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए ट्रंप ने कहा है कि रूसी तेल लगातार खरीदने की वजह से भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया गया है और अमेरिका ने जो भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया है वो 21 दिन के बाद लागू होगा, यानी कि भारत के पास अभी 21 दिन का वक्त है। बता दें आपको कि इस दौरान दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकल सकता है। इसके अलावा अमेरिकी टैरिफ के जवाब में भारत के पास रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक विकल्प है। ये टैरिफ रूसी तेल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात के कारण लगाए गए हैं। सवाल ये भी है कि क्या अब भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में भारत का भी बयान आ गया है। भारत ने कुल 50% टैरिफ को अनुचित कदम बताया है और साथ ही भारत का कहना है कि अपने राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस टैरिफ के लागू होने से भारतीय निर्यातक, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। इस बीच अमेरिका और पाकिस्तान के बीच नजदीकी बढ़ती दिखाई दे रही है। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर दूसरी बार अमेरिकी दौरे पर जाने के लिए तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर इस साल अगस्त के आखिरी हफ्ते में वॉशिंगटन जा सकते हैं। आसिम मुनीर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी अमेरिका दौरे पर गए थे। अब वे फिर तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच गहराते हुए द्विपक्षीय संबंधों का संकेत हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर अमेरिकी सेना के जनरल और यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल कमांड के कमांडर माइकल कुरिला के विदाई समारोह में हिस्सा लेंगे। कुरिला ने अपने कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ एक्शन लेने वाला साझेदार बताया था। अब ट्रंप अपने इस ढाई चाल से क्या हासिल करना चाहते हैं, ये बड़ा कूटनीतिक सवाल है। तो बता दें कि भारत के ऊपर ट्रंप ने 50% टैरिफ थोप दिया है और ट्रंप ने भारत पर 25% प्लस 25% टैरिफ थोपा है, यानी कि टोटल 50% टैरिफ को थोपा है। भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया गया है और भारत की जो दो टूक है वो इसी तरह कि देश हित से समझौता बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ पीसी थपलियाल जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अश्विनी राणा जी हैं जो कि अर्थशास्त्री है। अश्विनी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत थपलियाल जी आपके साथ ही करते हैं। सर ये ट्रंप के कदम को किस तरह से देखते हैं? 50% टैरिफ, इसका क्या मतलब है? सर आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। अश्विनी जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी, हाँ जी। जी अश्विनी जी, देखिए 50% अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाने का भारत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए क्या है कि भारत पर तो क्या असर पड़ेगा, ये यूएस के ऊपर, अमेरिका के ऊपर ये असर पड़ने वाला है, क्योंकि उनके यहाँ पर ये जो सारा सामान है ये सब महंगा हो जाएगा और उनके लोगों को जो है वो महंगा सामान मिलेगा। भारत के साथ समस्या तब आ सकती है, भारत पर असर तब पड़ सकता है कि वो इस रेट पर, उस टैरिफ के रेट पर वहां पर वो सामान अगर खरीदने के लिए मना कर देंगे तो भारत के लिए मुश्किल आ सकती है। लेकिन अभी वो ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि भारत का सामान विश्व में पहले ही कम्पिटिटिव रेट के ऊपर है और
वो यूएस के अंदर उन लोगों को एक्सेप्टेबल है तो भारत के लिए मुश्किल नहीं। लेकिन हाँ, यदि उन्होंने इस रेट पर महंगे टैरिफ के कारण खरीदने से मना करता है तो एक टाइम बीइंग जो है वो थोड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास और विश्व का बड़ा जो बाजार है वो खुला है और उसके ऊपर सरकार जो है उसके ऊपर जो है देख रही है। अभी ब्रिटेन से समझौता हुआ है 1 to 1, यूरोपियन यूनियन से चल रहा है, बाकी देशों के साथ भी चल रहा है। तो इसलिए समस्या एक शॉर्ट टाइम के लिए आ सकती है यदि वहां पर इसकी जो मांग है यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर भारत के सामान की कम होती है, तो नहीं तो उल्टा अमेरिका के ऊपर ही वो मुश्किल आने वाली है। जी ठीक है, अमेरिका के ऊपर मुश्किल आने वाली है। और ऐसे में जाहिर तौर पे इसके पीछे की वजह आप क्या समझते हैं अश्विनी जी? क्या वजह है कि इस तरह का ये फैसला लिया गया है अमेरिका की तरफ से? देखिए, इसलिए 2-3 वजह हैं। पहली वजह तो है कि भाई जो ट्रम्प जो है वो दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई प्रेशर क्रिएट के अपने टर्म्स के ऊपर समझौता कर सकूं, जो कि आज ये भारत का जो आज का भारत है वो उसके लिए जो है एग्री नहीं है। और आज भी प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि मेरे को अगर नुकसान भी हमें को उठाना पड़ेगा, लेकिन अपने देश के हितों की और अपने देश के उद्योगों की, लोगों की कॉस्ट के ऊपर कोई भी हम समझौता नहीं करेंगे। दूसरा क्या है कि ट्रम्प को ये मुश्किल है कि भाई आप बाकी देशों से बात क्यों कर रहे हो, व्यापार क्यों कर रहे हो, वहां से तेल, मतलब वो डिक्टेट करना चाहते हैं कि पूरा विश्व मेरी डायरेक्शन पर काम करे। और तीसरा उनकी अपने इंटरनल जो दिक्कत है, भाई उनकी इकोनॉमी पहले से ही खराब है, डेट बहुत ज्यादा है, और जो उनके अपने यहाँ लॉबी है अलग अलग तरह की, चाहे वो दवाइयों की लॉबी हो या बाकी हो, वो दबाव प्रेसिडेंट पर है कि भाई वो इलेक्शन से पहले उनको बहुत प्रॉमिसेस करके आया है, तो वो दबाव के कारण भी वो सारी चीजें कर रहा है। तो दोनों तीनों चीजें मिलके उनको हो रहा है। और उनके ऊपर सबसे बड़ी उनको एक जो चिंता सता रही है कि भाई भारत और बाकी देश जो है आपस में लोकल करेंसी के ऊपर जो समझौता। जी ठीक है, थपलियाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थपलियाल जी, इसे किस तरह से आप देखते हैं? पहले 25% टैरिफ और उसके बाद फिर 25% टैरिफ अमेरिका की तरफ से। ट्रंप को आखिर हो क्या गया है, क्या चाहते हैं ट्रंप? देखो, जब ये कॉन्फिडेंस है कि जो राष्ट्रपति अमेरिका के हुए हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इनका टेम्परामेंट लगभग एक जैसा है। और ये कि हमने पहले के ट्रम्प में भी देखा था कि जब ट्रम्प राष्ट्रपति थे तो उस समय इन दो के बीच में बड़ी घनिष्ठ मित्रता दिख रही थी। और यहाँ तक दिख रही थी कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिकन इंडियंस को आह्वान करने लग गए कि अब की बार ट्रम्प सरकार, और वो कारण नहीं हो। धीरे इनके बीच में जिस तरह से एक दूरियां आई हैं, और वो दूरियां ऑपरेशन सिंदूर के समय में सारे विश्व ने देखा कि किस तरह से जब ऑपरेशन सिंदूर को बंद करने का, सीज फायर करने का जब ऑर्डर ट्रंप साहब ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से दिया, तो पाकिस्तान ने बोला हाँ ट्रंप जी ने दिया, हमने बोला कि नहीं दिया। यहाँ से जो एक सिचुएशन बिगड़ी है हम लोगों के बीच में, और विशेष तौर से मोदी जी के और ट्रंप के बीच में अब समस्या आती है कि ट्रंप खुद में एक बहुत बड़ा उद्योगपति, पूंजीपति है, और कैपिटलिस्ट कंट्री में ऐसा राष्ट्रपति इस समय एक एडवांटेज स्टेज में है, जो कि एडवांटेज हिंदुस्तान को नहीं है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अमेरिकन इकोनॉमी से काफी पिछड़ी हुई इकोनॉमी है। हम लोग अभी एक नए पूंजी क्या बोलते हैं ब्लॉक को खड़ा करने का प्रयास मोदी जी ने किया अडानी और अंबानी के माध्यम से, और वो अडानी जिस तरह से रूस के तेल के मामले में फंसते हुए नजर आता है, और यहाँ पे अपनी जो प्राइम कंपनी से उसके सीईओ से इस्तीफा देता हुआ नजर आता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी नस दबी हुई लग रही है। क्योंकि आज जो विश्व है इसमें जो इकोनॉमिक वार है, ये बहुत ही, ये जो कन्वेंशनल वार होते हैं
उससे भी खतरनाक वार में हम विश्व युद्ध में, इस इकोनॉमिक युद्ध में उलझते हुए नजर आ रहे हैं, जहां की जो अमेरिकन सरकार है वो हमें यहाँ तक चुनौती दे चुकी है कि हम भारत की इकोनॉमी को ध्वस्त कर देंगे। ये बहुत चिंता का विषय है। हमारे आज एनएसए और हमारे जो विदेश मंत्री हैं, आज वो दौड़ते हुए रशिया के पास जा रहे हैं और रशिया का छतरी के नीचे आश्रय लेते हुए शायद है वो चीन को भी कॉन्ट्रैक्ट में लाते हुए इस बड़ी भारी आपदा से बचने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो स्थिति वहां पे आई है, जहां पे कि अमेरिका ने हमें कटघरे में खड़ा किया और हमारा जो नेतृत्व है, हमारा प्रधानमंत्री कह रहा है कि साहब मैं सब कुछ देश हित में करता रहा हूं, लेकिन देश की जनता जानती है कि कितना सस्ता तेल रूस से लेकर और किस तरह से उसको रिफाइंड करके अडानी जी ने बाहर की कंपनियों में बेचकर अपने देश में भी बड़ी कीमतों में बेचा। यहाँ की जनता को कोई फायदा नहीं हुआ, वो फायदा केवल अडानी कंपनी को हुआ। और इसके लिए वो लोग जो हमारी इकोनॉमी को बहुत नजदीक से देखते हैं वो जानते हैं कि किस तरह से हम पोर्ट्स में जो अडानी पोर्ट्स हैं और वो किस तरह से सवालिया घेरे में आ गए हैं, किस तरह से उनका जो सोलार प्रोजेक्ट जो उन्होंने वहां कंपनी अमेरिका में किस तरह से वो छूट उनका पकड़ा गया अमेरिकन बाजार में, वो एक बहुत बड़ा चुनौती। इस चुनौती से किस तरह से मोदी जी अडानी जी को बाहर निकालते हैं और देश तो निश्चित रूप से एक खतरे के जंजाल में फंसता हुआ दिख रहा है और ये आसान नहीं है, ये छोटी चीज नहीं है। ठीक है, छोटी चीज नहीं है सर, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं अश्विनी जी का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। आ रहे हैं सर अश्विनी जी। देखिए ये भी ट्रंप ने धमकी दी है कि वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो हैं उस पर 250% टैरिफ लगा देंगे। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि भारत जो है वो चौथा ऐसा देश है, चौथा ऐसा बड़ा देश जो कि अमेरिका को दवाई सप्लाई करने वाला चौथा बड़ा देश है। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर इस तरह टैरिफ बढ़ाया जाएगा तो जाहिर तौर पे वहां पर दवाइयां महंगी हो जाएगी और फिर भारत के प्रोडक्ट क्यों वहां के लोग खरीदेंगे? यहाँ की अर्थव्यवस्था पे भी तो इसका असर पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो अभी कह रहे हैं कि मैं 250% लगाऊंगा। चीन के साथ भी उन्होंने 150%, 140% की बात करते हुए बाद में समझौता किया। वो समझौता करेंगे, लेकिन वो दबाव बना रहे हैं, जो कि जिस दबाव में जो है ये सरकार यहाँ की नहीं आ रही कि हम आपके दबाव में नहीं आएंगे। और जो दवाइयाँ यहाँ से जेनेरिक मेडिसिन जो जिस रेट पे अमेरिका को हम एक्सपोर्ट करते हैं उस रेट में उनको कहीं से और मिलेंगी नहीं। और वो उनके ऊपर अपने फार्मा सेक्टर का भी, लॉबी का भी दबाव है कि वहां पर फार्मा सेक्टर जो है एस्टेब्लिश हो, तो वो करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वहां पर सडनली तो आप कोई इंडस्ट्री नहीं खड़ी कर सकते, उसमें टाइम लगता है। जब आप जो है, और वो ये सोचते हैं कि भाई इनके ऊपर ये दबाव लगाकर भारत की अर्थव्यवस्था को, भाई भारत की अर्थव्यवस्था जो ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है सिर्फ, कि हम सिर्फ एक्सपोर्ट पर जिंदा नहीं है। हमारी अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कंज्यूमशन की अर्थव्यवस्था है। पर पूरा विश्व जो है अभी खुला है, बाजार खुले हैं जहां पर कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो भाई एक टेम्परेरी फेज आ सकता है कि सडनली अगर हमारा एक्सपोर्ट वहां पर रिजेक्ट हो जाता है, रुक जाता है तो, लेकिन ऐसा कोई खतरा नहीं है कि भाई हम सिर्फ अमेरिका के ऊपर, टोटल एक्सपोर्ट का हम कितना 20% भी नहीं अमेरिका को करते, तो सारा कोई हम जो है कोई अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, जीडीपी खत्म हो जाएगी, ऐसी जो बातें या वो धमकी देते हैं या अपने यहाँ के जो लोग हैं। आज इस संकट में मुझे समझ नहीं आता कि भाई लोग एक स्वर में देश के बारे में क्यों नहीं बात करते, आज राजनीति की बात शुरू कर देते हैं। अभी ये हमारे प्रवक्ता भी कुछ कह रहे थे, अरे भाई जब देश के ऊपर कोई अटैक हो रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल है या आर्थिक है या बिजनेस का है, तो उसके ऊपर तो कम से कम एक स्वर में हम लोग बात करें, हम अपनी सरकार को घेरे, उसकी नीतियों के बारे में घेरे। लेकिन जब
विदेशी कोई हम पे हमला करता है तो उसके लिए तो हम कम से कम ज्वाइंट रहें। बिल्कुल एकजुटता उसमें दिखानी चाहिए, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि 50% टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया और ऐसे में अब भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत की क्या रणनीति होगी, इसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। पीसी थपलियाल जी, अभी तक जो भारत की रणनीति अमेरिका को लेकर रहे हैं इसका आपने भी आलोचना की कि देखिए वहां पर जाकर हाउडी मोदी कार्यक्रम करना, उसके बाद भारतीयों को ये कहना कि सपोर्ट ट्रंप, तो उसके बाद आपको क्या मिल रहा है? ये वाकई एक सीख लेने वाली चीज है भारत के लिए और खास तौर पर सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए। लेकिन थपलियाल जी, अब क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्या आगे की सोच होनी चाहिए, किस सोच में आगे बढ़ना चाहिए? देखो, आगे का कदम जो है उस पे हमारी सरकार ऑलरेडी चल चुकी है, लेकिन आज जो इंफॉर्मेशन मैं ये बोल रहा हूँ कि देश का NSA यानी डोवाल साहब और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं ये रशिया जा रहे हैं, इसी समस्या को लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये सूचना, ये इंफॉर्मेशन हमें टास के माध्यम से मिली, यानी रूस की जो एजेंसीज हैं, न्यूज एजेंसी, इस देश को सबको पता है, विश्व को, कि आज इस देश की न्यूज एजेंसी जनहित में काम करते हुए नहीं दिखती हैं। तो ये जो समस्या खड़ी है हमारी, कि आज हमें पता है कि हमारा देश रूस की छतरी के नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि असली लड़ाई तो रूस और अमेरिका की है, क्योंकि ये दो सुपर पावर हैं और जो मिनरल यूक्रेन में है उन मिनरल्स की लड़ाई चल रही है। वहां पे रूस पे 100% टैरिफ लगाकर और जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया अमेरिका ने, उस इकोनॉमिक सैंक्शन को हमने ब्रेक करते हुए रूस से तेज लिया। ये जग जाहिर है। तो इसमें क्या मैं आंख बीच के बोल दूं कि नहीं सही है, देश के जनहित में है सब? कुछ लोग ऐसे अंधभगत हो चुके हैं, वो देशभक्ति का नाम देते हैं और देशद्रोह का नाम देते हैं। अगर वो सच बोलो, हम सच बोल रहे हैं, और अगर इस बात में कहीं छूट है तो कहो ना ये छूट है। अगर रूस से इतना सस्ता तेल लेकर मेरे देश में उस जनता को कोई फायदा नहीं हुआ, उन्होंने उतनी ही महंगा में लिया जितने यूरोप में तेल बिक रहा है, उसी प्राइस में हिंदुस्तान में बिका है। जिस तरह से हमारा रुपया डॉलर के मुताबिक गिरता जा रहा है वो विश्व जग जाहिर है। जिस तरह से हमारा एक्सपोर्ट पिटता जा रहा है वो भी जग जाहिर है। कहाँ मेक इन इंडिया हमारा किस तरह से लड़खड़ा चुका है वो भी जग जाहिर है। तो मैं आंख मीच के देश बोलूं कि नहीं जी, आज की तारीख में सूचना इतनी तेज दौड़ती है, ये विश्व में हर व्यक्ति को पता है कि भारत की स्थिति क्या है, पाकिस्तान की स्थिति क्या है, हमारी चिंता क्या है। ये आज पाकिस्तान सारे एडवांटेज लेता जा रहा है। हमारी कूटनीति होनी चाहिए कि पाकिस्तान के किस तरह से हम ऐसे जाल बिछाएं कि पाकिस्तान को इतने मेहरबान तौर से विश्व में लाभ न मिले। जहां आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा होगा आपने कि किस तरह उसको विश्व बैंक ने लोन दे दिया, किस तरह से उसको UN में ऐसी सीट दे दी कि जो नहीं देनी चाहिए थी। क्या हम इन चीजों को रोक पा रहे हैं? अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी लीडरशिप की तरफ तो हाँ, बिल्कुल नहीं रोक पा रहे हैं सर। लेकिन ये बताइए कि इसको कैसे देखेंगे, क्योंकि मुनीर को भी अभी ट्रंप ने बुलाया है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच क्या पक रहा है सर? बहुत खतरनाक तौर से पकड़ा है और ट्रंप लगभग ऐसा पागल सा हो गया है, हमारे खिलाफ ऐसा हो गया है कि किसी न किसी तरह से ट्रंप को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। हाँ। और उसमें सबसे बड़ी बाधा हमारी सरकार का अडानी प्रेम आ रहा है। अडानी प्रेम, जिस तरह से अडानी ने वहां पे कंपनियों में, ये भी जग जाहिर है, ये भी जग जाहिर है, मैं झूठ बोल रहा हूँ कि अडानी ने अपनी प्राइम कंपनी से रिजाइन कर दिया। इसके पीछे क्या है? अब अडानी किस तरह से अमेरिका में एक अपराधी के रूप में देखा जा रहा है, इसको मैं छुपाऊं क्या? ये समस्या है। और सारी इकोनॉमी आज हमारी अडानी जी के कंधों पे डिपेंड है। भगवान न करे कि अडानी जी को कुछ होता है तो इस देश की इकोनॉमी मुंह के बल पे गिर जाएगी, क्योंकि हमने सब कुछ अडानी जी के सिर पे उड़ेल दिया है। चाहे पोर्ट हो, ट्रेन हो, चाहे हमारे हवाई अड्डे हो, हमारी इकोनॉमी पूरी आज अडानी जी के कंधों पे है। तो इस तरह से हमें चिंता है कि अमेरिका में किस तरह से उस व्यक्ति, ऐसा नहीं करना चाहिए था सरकार को।
ठीक है, सरकार को। ठीक है सर, ठीक है, मैं लौटती हूँ फिर से। अश्विनी राणा जी, अब सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, संक्षिप्त में बताइएगा। नहीं, सरकार कदम उठा रही है। ये बड़े अजीब बात करते हैं कि रशिया की गोद में बैठ के, अरे भैया व्यापार के लिए आप किसी भी चाइना भी जा रहे हैं प्रधानमंत्री इस महीने के अंत में, तो इसका मतलब क्या है कि हम किसी विश्व, हमारा जो भारत का है और जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं, बड़ी अजीब लगती है कि वो हम पाकिस्तान के साथ, अरे पाकिस्तान जो करने के लिए तैयार है, आप तैयार हो? पाकिस्तान उनके तलवे चाट रहा है, आप चाटोगे? पाकिस्तान वहां पर उनका जो क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस है वो वहां पर फलीभूत करने के लिए तैयार है, आप करोगे अपने यहाँ पर? यानी कैसी बात करते हो? मेरे को इसलिए बड़ा अजीब लगता है कि इस प्रकार के लोग आकर देश के अगेंस्ट बोलते हैं। अरे भाई, अडानी अडानी क्यों करते हो? सिर्फ अडानी ही तेल का बिजनेस ये कर रहा है? आज अडानी पैदा हुआ, उससे पहले रिफाइनरीज कौन चला रहा था? अडानी काम कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है। भारत भी सभी फ्रंट पे काम कर रहा है। किस देश से बात करनी है, यहाँ से रुकता है तो उसके लिए भारत की योजना है, लेकिन हमें इसलिए ज्यादा चिंता भी नहीं करनी। और ऐसे लोग जो यहाँ पर आकर इस प्रकार की बात करते हैं, उनको भी संयम रखना चाहिए कि समय आने पर अमेरिका को भी और पाकिस्तान को भी जो सरकार ने दिखाना है वो दिखा देंगे, और दिखा दिया है। कि आप ये सोचिए कि जो अमेरिका आज एक बड़ा अर्थव्यवस्था है, उसके सामने भारत झुक नहीं रहा, तो भारत किसी कारण से नहीं झुक रहा है कि भारत का भी अपना जो है स्टैंड है और भारत की भी अर्थव्यवस्था है। ये नहीं है कि वो जो भी कुछ करेगा। तो इसलिए भारत सरकार जो है उस पर काम कर रही है, और ना तो इंडस्ट्री को नुकसान होगा ना लोगों को होगा। अल्टीमेटली जो है अमेरिका की जनता ही ट्रंप को जो है सिखाएगी कि किस प्रकार से उन्होंने गलत डिसीजन लिए हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है वो 50% का लगाया है, जिससे किसे नुकसान होगा, क्या भारत की रणनीति होगी, इसी पर आज हमने खास कार्यक्रम किया है। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।